Good morning, students. Today we'll be studying your chapter from English, your English book, that is your Honeydew. Chapter number 5, The Summit Within. So basically इस चैप्टर में हम पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि what is this chapter all about, इसमें है क्या, किससे रिलेटेड है. So Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story on his words, climbing the summit, and then the most difficult task of climbing the summit within. So basically बच्चों क्या होता है कि जो H.P.S. अहलूवालिया जिनकी यहाँ बात की गई है वो बेसिकली एक मेंबर थे हमारे इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सपीडिशन की टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. ये हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको हर कोई ऐसे चढ़ नहीं पाया है. तो इंडिया का जो सबसे पहला एक्सपेंडिचर था, यानी कि बहुत कंपनियां मिली हुई थी, बहुत सारे लोग मिले हुए थे, उसमें जो सक्सेसफुली पहुंचे थे उनमें से एक इंसान थे H.P.S. अहलूवालिया. तो उन्होंने अपने शब्दों में अपनी स्टोरी बताई है कि मुझे कैसा फील हुआ दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पे चढ़ के. मैं समिट बोलते हैं उसे, ठीक है, समिट यानी कि वो चोटी, उस पर मुझे चढ़ के कैसा फील हुआ. और मैं चोटी पे चढ़ना मतलब एक्सपीरियंस, अपने शब्दों में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑल इन ऑल, ठीक है. तो ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ द पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being just jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would lead down? सो बेसिकली बच्चों ये देखो, पहले तो ये देख लो, सर्ज का मतलब होता है अराउज सडनली एंड इंटेंसली, एकदम से होता है ना. कभी कभार आपके अंदर आपने देखा है कि आप कभी कभार कुछ चीज़ जा रहे, आप सोचते हो कि मुझे ना आज ये काम करना है, ठीक है, मुझे आज इतने चैप्टर्स पढ़ने, और आप पढ़ लेते हो बाय चांस, ठीक है, जनरली नहीं होता है ऐसा, बट अगर आप पढ़ लेते हो 2-3 चैप्टर्स तो आपको एकदम अच्छा फील होता है, एकदम मैंने कुछ आपके अंदर के इमोशंस हो जाते हैं कि अरे वाह, मतलब मैंने कर लिया. उसको बोलते हैं सर्ज आउट होना इमोशन. पैनोरमा होता है एक वाइड एरिया का, ठीक है, कि वाइड एरिया पैनोरमा देखा है ना, जो क्या बोलते हैं फोन्स में भी होता है कैमरा के साथ, कि बहुत ज़्यादा बड़ा व्यू, ठीक है. और जुबिलियंट मतलब होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, आप बहुत खुश होते हो अपनी सक्सेस को लेके. टिंज मतलब ट्रेस या फिर शेड होता है, ठीक है. वेयर ह्यूमिलिटी जो होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस थे जब मैं वहाँ पे चढ़ा एवरेस्ट पे और उसके समिट पे खड़ा हुआ था. तो मेरे को बहुत दूर दूर तक माइल्स का दिख रहा था, एक पैनोरमा व्यू दिख रहा था, वाइड व्यू. लेकिन जितने भी इमोशंस मेरे अंदर थे ना, उनमें से सबसे डोमिनेटिंग मतलब सबसे बड़ा इमोशन जो मुझे फील हुआ वो था ह्यूमिलिटी का. तो ह्यूमिलिटी का इमोशन था, एज इन ह्यूमिलिटी मतलब होता है कि आप ना ग्राउंडेड फील करते हो, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड फील करना, एकदम हम्बल सा फील करना कि हाँ मतलब आई हैव अचीव्ड दिस, यू नो. फिजिकल जो उनकी प्रेजेंस थी वो तो ये बोल रही थी, मतलब फिजिकल बॉडी आपकी ये बोलते हैं ना कि अरे थैंक गॉड भगवान ये ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की ऊपर चढ़ने में और इतना सब कुछ करना पड़ा है मुझे. हाउएवर इतना खुश होने की बजाय, यानी कि जुबिलेंट होने की बजाय, उनके अंदर ना एक थोड़ा सा पार्ट जो था वो दुखी था. क्यों था? क्योंकि अब उन्हें पता था कि मैं अब सबसे ऊपर आ चुका हूँ, अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, अब मैं कहीं चढ़ूंगा नहीं. और इसके बाद अब जब भी हम जाएंगे तो हम सिर्फ नीचे की रोड्स जाएंगे, वो रास्ता पे चलेंगे जो रास्ता नीचे की तरफ जाता है. अब ऊपर चढ़ने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ चुका हूँ. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It's a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been the mountains is never the same again. तो बेसिकली कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जब एवरेस्ट पे चढ़ा हूँ ना, या जब तुम एवरेस्ट पे चढ़ते हो या तुम एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हो, तो तुम्हें इतनी खुशी मिलती है, इतना एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, इतना तुम्हें थैंकफुल फील करते हो, तुम इतने ओवरवेलम हो जाते हो, इतना मतलब होता है ना, तुम्हें इतनी खुशी, इतने थैंकफुल, इतने ग्रेटफुल हो जाते हो भगवान के लिए कि एक तो तुम ये कर पाए, ऊपर से तुम सबसे ऊंची चोटी पे हो, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है ये,
ठीक है। तो और ये एक्सपीरियंस जो होता है ना बच्चों, लाइफ टाइम के लिए होता है। वो फीलिंग आप कभी भूलते नहीं हो, जब आप वापस भी आ जाते हो ना तब भी वो फीलिंग आपको हमेशा आपके माइंड में रहती है। आपको इतना एक्सपीरियंस मिलता है, इतनी, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरते हो। सोच के देखो, आप पहाड़ पे जा रहे हो, आपका पैर फिसल सकता है, आप स्टोन से ऊपर जा रहे हो, आप हर एक ऑब्स्टेकल को, मुसीबतों को पार कर रहे हो, तो कितना एक्सपीरियंस आता है लाइफ में, कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस ना आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जो इंसान पहाड़ों पे गया है वो कभी भी पहले जैसा नहीं आया है। वो हमेशा एक बहुत एक्सपीरियंस बन के आया है, बहुत मैच्योर बन के आया है और बहुत हम्बल बन के आया है। एज आई लुक back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. जैसे उन्होंने लाइफ की तरफ देखा ना आफ्टर क्लाइंबिंग टू एवरेस्ट, जब वो एवरेस्ट पे चढ़ गए, पता है हमारी लाइफ भी ना एक पहाड़ चढ़ने जैसे, इट्स लाइक बहुत सारी रोड्स हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, हमें सब कुछ पार करना है, हम अपनी फैमिलीज़ हैं, हमारे अपने सपने हैं, सब कुछ है। देखो लाइफ इज़ ऑल अ रेस जो बोलते हैं बेसिकली, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, ठीक है। तो लाइफ इज़ लाइक क्लाइंबिंग अ ट्री, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, सॉरी नॉट अ ट्री, लाइक अ माउंटेन, ठीक है। तो एक बारी को आपने सब समिट, एवरेस्ट का समिट तो पहुंच गए, लेकिन लाइफ के समिट पे पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है, और उससे भी कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू ओवरकम, आपका डर, ठीक है। क्योंकि आप बहुत चीज़ें सीखते हो लाइफ में, दैट इज़ ऑल इन ऑल टुगेदर एन एक्सपीरियंस ऑफ योर सेल्फ। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? वो हमेशा बोलता है कि जब से मैं समिट से नीचे उतरा था, मैं माउंटेन से बाहर आया था, मेरी फिजिकल एग्जॉशन तो चली गई थी कुछ टाइम में। फिर मैंने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया कि मैं क्यों एवरेस्ट पे गया, मैंने क्यों चढ़ाई करी, मैं वहाँ पहुँच के ऐसा क्या हुआ कि मेरी इमेजिनेशन रुक गई थी, मैं कुछ फील कर रहा था, और विद इन जैसे जैसे ये आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या मेरी मेमोरीज वहाँ की चली जाएंगी, फेड होती जाएंगी। All these thoughts led me to a question myself as to why people climb mountains. It's not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical abilities is no doubt exhilarating एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। बेसिकली उनके माइंड में ना एक ही सवाल आने लग गया था कुछ टाइम में कि मैंने क्यों पहाड़ चढ़े, या लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। और इसका आंसर ना ज़्यादा आसान नहीं था, बट इसका सिंपल सी एक कहावत थी कि बिकॉज वो वहाँ है इसलिए हम चढ़ते हैं। अगर पहाड़ है तो हम चढ़ेंगे, अगर पेड़ हैं तो हम उन पे भी चढ़ेंगे, अगर बीचेस हैं तो हम जाएंगे। तो पहाड़ हैं इसलिए चढ़ते हैं। और पता है क्यों पहाड़ चढ़ते हैं, उसमें जो लिखा है उन्होंने, क्योंकि इंसानों को ना अपनी मुसीबतों का सामना करना, एडवेंचर करना, ये सब पसंद है, हमें भी पसंद है। जैसे जैसे आप अपनी मुसीबतों को फेस करते जाते हो, उन्हें हराते जाते हो, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, यू लाइक इट, यू लाइक टू ओवरकम योर फियर्स। कि मुझे आज इस चीज़ से, पानी से डर लगता था, लेकिन मैंने आज स्विमिंग करी तो मुझे मेरा वो डर खत्म हो गया। यू लाइक इट, दैट्स वाई पीपल डू इट, ठीक है। कि पहाड़ चढ़ना है एक चैलेंज है, और ये जो फीलिंग आती है उस चैलेंज को कंप्लीट करके, ठीक है, वो फीलिंग बहुत डिलाइटफुल होती है। डिलाइटफुल मतलब बहुत खुशी वाली होती है, बहुत मन को सुकून देने वाली होती है, एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट। द फीलिंग इज़ ब्रिलियंट, यू फील ग्रेटफुल, you feel thankful, you feel humble, you feel humility in yourself, you feel grounded. That's why you climb the mountains basically, because we people like to overcome our obstacles, we people like to overcome our fears of life. और ये पहाड़ चढ़ना हमारी बहुत फिजिकल एबिलिटीज़ को चेक करता है, परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, ठीक है, विल पावर। अगर तुम्हारी कितनी विल पावर है, तुम में कितनी लगन है चढ़ने की, तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और ये सब चीज़ें चेक होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ती भी है ये करने से।
I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from the mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge. And like many, I believe that mountains are a means of communication with God. तो वो बोलते हैं कि मेरा अपना एक पर्सनल आंसर है इस सवाल का कि मैंने पहाड़ क्यों चढ़े, क्योंकि मैं बचपन से पहाड़ों की तरफ अट्रैक्टेड रहा हूँ. मैं हमेशा से सोचता हूँ कि जब भी मैं प्लेन्स पे रहता हूँ तो मुझे मैं पहाड़ों पे नहीं होता तो मुझे एक बहुत खोया हुआ सा महसूस होता है. मैं लॉस्ट फील करता हूँ, मैं मिजरेबल मतलब दुखी फील करता हूँ. पर जब मैं पहाड़ों पे होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ. ठीक है. और उनकी ब्यूटी जो है ना बहुत बड़ा एक चैलेंज है नेचर का. और माउंटेन्स आर कंसिडर्ड टू बी नेचर एट इट्स बेस्ट. नेचर का सबसे खूबसूरत पार्ट आर माउंटेन्स. इसलिए मैं हमेशा माउंटेन्स से अट्रैक्टेड रहा हूँ. और मैं हमेशा से सोचता हूँ कि माउंटेन्स एक तरीका है भगवान से बात करने का, उनसे कम्युनिकेशन करने का, उनसे एक रिश्ता बनाने का. ठीक है. तो तभी मैंने बोला ना, यू बिकम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. आपको एकदम से थैंकफुल हो जाते हो आप अपनी लाइफ को लेके. आपको मिलता है कि हाँ, कब होता है ना कि कभी कभार, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों से चोट लगती रहती है, हमें एक्सीडेंट हो गया लेकिन बच जाते हैं. तो फिर हम थैंकफुल हो जाते हैं कि भगवान थैंक यू, आपने मेरी लाइफ बचाई. थैंक यू, आप मतलब मेरे साथ थे, आपने मुझे सपोर्ट किया. दैट्स वाई व्हेन यू नो क्लाइंब अ माउंटेन यू फील लाइक इट. यू फील आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, आपने इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल पार कर ली. एंड यू फील लाइक हाँ, दिस इज़ गुड. लाइक येस, आई कैन डू इट एंड आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने मेरा साथ दिया है. Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It because the last ounce of one's energy. It is the brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onward. And then, when the summit is climbed, there is exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. वो बोलता है कि अगर मैंने इस चीज़ का आंसर दे भी दिया तो मेरे मन में था कि क्यों मैंने एवरेस्ट को क्यों चुना, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे माइट है, सबसे पावरफुल पहाड़ है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है. क्या मैंने इसलिए चूज़ किया? और इतने लोग फेल कर चुके उस अटेम्प्ट पे. वो आपकी हर एक चीज़ टेस्ट कर देगा. आप, मैंने अभी बताया, आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी, आप में कितना विल पावर है, आपकी कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी एक एक लास्ट एनर्जी तक को वो बचाएगा. और अगर आपने वहाँ जाना शुरू करा है तो आप बीच में नहीं रुक सकते, क्योंकि वहाँ जाना जितना मुश्किल है वहाँ पीक से आना उतना ही मुश्किल है. इसलिए वो आपको हर तरीके से चेक करेगा. लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वो फीलिंग जो होगी, वो जॉय की फीलिंग, वो खुशी की एक खुशी महसूस होगी आपको. वो जो यू नो द फीलिंग दैट यू ओवरकम, दो आपको लगे आपने एक जंग जीत ली है, यू विल फील लाइक दैट. एंड दैट फीलिंग इज़ व्हाट गिव्स यू द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन लाइफ. ऑलराइट. विक्ट्री की फीलिंग होती है, खुशी की फीलिंग होती है कि आपने कुछ जीत लिया है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. मैं दूसरी चोटियों को देख रहा था पहाड़ों की, और दूर से देखने में मुझे अपने अंदर ना एक अलग ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ. मैंने अपने अंदर चेंज एक्सपीरियंस किया, मुझे एक अलग दुनिया का एहसास हुआ. एंड विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. उस चीज़ को आप बहुत मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल, अंतरात्मिक, आपके अंदर से जो होता है ना कि स्पिरिचुअल, बिल्कुल आपके अंदर वाली आत्मा आपको कुछ बोलती है कि हाँ, मतलब यू हैव फाइंड पीस. दैट फीलिंग इज दैट मैजिकल, ब्यूटिफुल, यू नो. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. मैं जिन चीज़ों से पार करके गया था, उसकी अनइवननेस पहाड़ों की, वो रॉक्स, वो सारा एक्सपीरियंस इतना प्रॉब्लमैटिक जो था, उसके बाद मुझे वो चोटियाँ इतनी, वो मुझे इतना अटेंशन मेरी सीख कर रही थी, मेरी अटेंशन को ड्रॉ कर रही थी अपनी तरफ, और मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मुझे एक चैलेंज लग रहा था, जैसे कि एवरेस्ट था. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe.
Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. And then there is just the fact that Everest is just not a physical climb. The man who has been to a mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. वो कहता है कि अभी भी मुझे ये लगता है कि मैंने उस सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया कि मैंने पहाड़ क्यों चढ़ा, मैंने एवरेस्ट क्यों चुना, क्योंकि इस चीज़ का जवाब ही नहीं है. इट्स लाइक आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं सांस क्यों लेता हूँ, हम अच्छे काम क्यों करते हैं, हम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं, हम दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं, हम अच्छे कर्म करना क्यों चाहते हैं. हमें नहीं पता, इसका कोई जवाब नहीं है. ये सिर्फ आपकी फिजिकल एबिलिटी को चेक नहीं करता, आपको पूरी तरीके से चेक करता है और आपको बदल देता है. क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि आप इतनी बड़ी दुनिया में कितनी छोटे से एक पार्ट हो उसके, कितने आप मतलब कितने छोटे हो, आप एक इंसान हो, बट यू हैव दैट strength that you still are a part of such big universe and world, and you can change it. You have that power. You become grateful towards your life that you have been granted with such a beautiful life, and you feel कि हाँ, this is what I should be thankful for. आपको अपने environment के बारे में consciousness आ जाती है, आप अपने parents के लिए, अपनी family के लिए grateful feel करने लगते हो, और ये वो feeling होती है जो आपको life में खुशी देती है. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is satisfaction of the deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love of adventure in a man. The experience is not merely physical, it is emotional. वही सब जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो अचीवमेंट का ना एक पार्ट हो जाता है. इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. उससे भी ज़्यादा बहुत चीज़ होती है. आपको ना फुलफिलमेंट लगने लगती है कि आपने बहुत बड़ा काम किया. एक सेटिस्फेक्शन होती है आपकी अर्ज की. आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है. आपको एक इटर्नल लव होता है, एक एडवेंचर ऑफ मैन, जो आपको एडवेंचर होता है ना उसके बारे में पता चलता है एक इंसान के. और ये एक्सपीरियंस जो होता है ना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice when he belays, and you're inch you way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in it. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of the mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. तो बेसिकली होता है कि जब आप वहाँ पहुँचते हो, एक तो ना आपके ऊपर भी कोई है, आप समझो आपने रस्सी पकड़ी हुई है बहुत ज़ोर से और कोई आपके ऊपर चल रहा है, आपका फेलो क्लाइंबर, और वो धीरे धीरे आइस पे जब पैर रख रहा है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं जगह बनाता जा रहा है. ये चीज़ें ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है. छोटी छोटी हेल्प्स, अब कोई आपकी हल्की फुल्की सी हेल्प कर देता है, आपको लगता है कि पता है वो हेल्प ना छोटी नहीं होती, कोई मदद छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि कभी कभार आपकी वो छोटी छोटी मददें जो आपको मिलती है या आप किसी और की करते हो, वो किसी की लाइफ बदल सकती है या वो आपकी लाइफ खुद भी बदल सकती है. क्योंकि कभी कभार ना एक इंसान इतना दूर होता है गिव अप करने के लिए, लेकिन आप जब उसकी हेल्प कर देते हो ना तो वो गिव अप नहीं करता. एंड यू रियलाइज दैट कि अगर मेरे साथ ये नहीं हेल्प मेरी नहीं की जाती तो शायद मैं गिव अप कर देता. आप सोचते हो उस टाइम पे कि मैं क्यों आया, अपने आप को कर्ज कर रहे होते हो क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते हो पहाड़ पे ऊपर, कि अरे मैंने ये क्यों चूज़ किया, मैं वापस जाना चाहता हूँ. लेकिन आपके अंदर का कुछ ना कोई पोर्शन होता है जो आपको हमेशा बोलता है कि नहीं, यू कैन नॉट गिव अप नाउ, यू हैव टू क्लाइंब द माउंटेन, यू हैव टू गेट गोइंग एंड यू विल विन. यू विल बी winning it and you will reach the summit. You will overcome everything. Okay. And you go on. Your companion keeps up with you. Just another 50 feet or 100 may. You ask yourself, is there no? And you look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at the summit. आपको लगता है अरे 50 मीटर दूर है, अरे 100 मीटर, अरे 1 किलोमीटर, अरे 2 किलोमीटर, ऐसे होता है ना, 2 1 500 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर ऊपर है. लेकिन ऐसे ऐसे करके आपको लगता है कि अरे अब तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा. फिर आप एक अपने कंपेनियन को देखते हो, वो आपको देखता है और आपको लगता है नहीं होगा, हम दोनों साथ में मिलके करेंगे. ठीक है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है एक दूसरे से, अपनी हिम्मत बढ़ती है आपकी, और ऐसे करते करते आप कब सबमिट पे पहुंच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता. लुकिंग राउंड
from the summit, you tell yourself that it is worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience. You too just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. आप जब वहाँ पहुँचते हो ना, यू फील ये सब वर्थ था, मेरा स्ट्रगल करना सब वर्थ था, मेरा ऊपर चढ़ते हुए प्रॉब्लम्स फेस करना सब वर्थ था. आपको दूर से दूसरी पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आती है जो सिल्वर होती हैं, और अगर आप लकी हो तो सन है तो आपको क्लाउड्स दिखने को मिलते हैं. और वो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ों की चोटी जो है ना, जिन्होंने आपको सराउंड किया हुआ है, वो एक नेकलेस है आपके वाले पहाड़ के लिए. ठीक है. एंड यू फील सो गुड, यू फील सो ग्रेटफुल दैट आप हमेशा झुकते हो, बो डाउन करते हो. मतलब आप झुकते हो और हमेशा अपने जो भी भगवान को आप मानते हो उन्हें आप हमेशा उनकी प्रेयर करते हो, उनकी वर्शिप करते हो, और उन्हें नमस्ते, नमस्कार, वट जो भी है, ठीक है, सब करते हो. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. रावत left a picture of goddess Durga. Fu Dorgi left a relic of Buddha. Adam Hillary buried a cross under a calm, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. मैंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी एवरेस्ट पे. रावत ने दुर्गा माता की पिक्चर छोड़ी. फू ने बुद्धा की पिक्चर छोड़ी. और एडम एंड हिलरी ने एक क्रॉस, जो उनके क्रिश्चियंस में क्रॉस होता है, उसको एक स्टोन और आइस के नीचे दबा दिया. ये हमारी कोई सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट नहीं था. कॉन्क्वेस्ट नहीं होता, ये रेवरेंस होता है. रेवरेंस मतलब होता है आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन, आपका अपना खुशी, आपका एक तरीके से भगवान को नमस्कार और थैंक यू करना कि आपने हमें अभी तक हमें इतना पहुंचाया, आपने हमारी हेल्प करी, एंड यू वर ऑलवेज देयर विद अस टू गाइड अस. दिस इज़ योर. आप भगवान के पास जाते हो, आप कुछ चढ़ा के आते हो ना, दिस इज़ लाइक दैट. Okay, because you feel grateful, you are thankful that they were on your side and they helped you to climb all for this while. The experience of having climbed to the summit changes you completely. There is another summit. It is within yourself. It is on your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to a summit of a mountain. वो बोल रहा है कि आपके अंदर भी एक पहाड़ होता है जो आपको चढ़ना होता है, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होती हैं. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम्स को ही वो पहाड़ बोल रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, सबके अपने पहाड़ हैं, सबकी अपनी स्ट्रगल है, सबकी अपनी स्पीड है. तो किसी को किसी के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, रश करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल बच्चों, एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स, एंड यू गोटा फेस देम बाय योरसेल्फ. यू गोटा फेस देम with all the willpower, with all the perseverance, with all the persistence you have in yourself. अगर आपको हेल्प है तो आपको कोई हेल्प ज़रूर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. अल्टीमेटली वो लड़ाई, वो स्ट्रगल, वो पहाड़ अपने अंदर जो है प्रॉब्लम्स का, वो आपको खुद फेस करना है. आपकी लाइफ आपको खुद जीनी है. दिस इज़ वॉट इट बेसिकली दिस लेसन टीचेस यू. यू नो दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा. नहीं. फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. हेल्प पीपल आउट. ओके. यू शुड हेल्प अदर पीपल. दैट्स ऑल यू गोटा लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करोगे तभी आपको खुद को अच्छा भी फील होगा, एंड यू शुड इंस्पायर अदर्स. यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको ये लाइफ मिली है और आप अच्छे से जियो इसे. ठीक है. बी काइंड, बी गुड, डू गुड. ठीक है. एंड help other peoples to be good by spreading your kindness. This is what this chapter teaches you. And most importantly, be strong in your life. कुछ भी हो आपकी लाइफ में, don't ever give up on yourself. कभी भी बुरे रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि वो सबसे आसान होता है. अच्छे बनो, अच्छी चीज़ें करो, and this is all what matters ultimately. ठीक है. The physical act of climbing to a summit of a mountain outside is akin to climbing the mountains. Within, the effects of both of the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you about the world and yourself. अभी क्लाइंब कितनी भी फिजिकल हो या इमोशनल हो, आपके बॉडी को टेस्ट करती हो या आपके माइंड को टेस्ट करती हो, या स्पिरिचुअल हो या मैजिकल हो, जैसी भी है,
ये आपको बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में, एक्सपीरियंस देती है, और ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बदल देता है और आप कभी वापस उसे नहीं भूल सकते। आई वेंचर टू थिंक, मैंने वेंचर मतलब डेयर करना, अपने आप को चैलेंज करना, टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स resolutely, firmly. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. वो बोल रहे कि मैंने ये सोचा है कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है ना आफ्टर एवरेस्टर, मैं चढ़ गया हूँ, तो मेरे को एक तरीके से इंस्पिरेशन मिली है कि मैं अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को बहुत फर्मली और बहुत अच्छे से रिजोल्यूट करूँ, मतलब उसे फेस करूँ और उसे सुलझाऊँ। क्लाइंबिंग एक माउंटेन बहुत वर्थवाइल एक्सपीरियंस था, और एक चोटी को हासिल करना अपने आप में एक इक्वली वर्थवाइल था। लेकिन आपके इंटरनल सबमिट्स, यानी कि आपके अंदर आत्मा के इंटरनल, जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स फेस करना लाइफ में, वो इससे भी ऊंचे हैं, एक एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। यू हैव टू कॉन्क्वेस्ट दैम। ठीक है बच्चों, इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ विल बी डूइंग कॉम्प्रीहेंशन चेक हम कर देंगे, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये तो आई थिंक सिर्फ आपके क्या बोलते हैं एक तरीके से MCQs हैं, तो हम बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको भेज दूंगी ये क्वेश्चंस, यू विल गेट दीज आंसर्स। नाउ जस्ट रीड द चैप्टर एक बार और, अपने आप पढ़ो, अपने आप समझो, वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो, एंड यू विल बी एबल टू गेट इट। थैंक यू सो मच।